बंगाल में राजनीतिक हिंसा का अपना अतीत और वर्तमान है। आज राजनीतिक हत्याओं को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने दीदी को घेर रखा है, तो वहीं टीएमसी के मंत्री ने यह दावा करके सभी को चौंका दिया, ये ममता बनर्जी की जान को बीजेपी से खतरा है। बंगाल का चुनावी दंगल धारणा पक्की है कि सत्ता नारों से नहीं बंदूक की नली से निकलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तारीखें बदलती है, किरदार बदलते हैं, राजनीतिक दल बदलते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के माथे पर चस्पा कलंक की कथा जस का तस बनी रही है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के इतिहास से पन्ने को पलटे उससे पहले बंगाल की सियासी जमीन पर इंसानी बलि के आंकड़ों की डराने वाली गवाही देती। 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी। 130 कार्यकर्ताओं, मैंने 100 लोगों का तर्पण तो खुद किया है। आप समझो ये बिहार, ये बंगाल है क्या? बंगाल इस बात के लिए जाना जाता था क्या? क्या हो गया? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दावों में विपक्ष भले ही सियासी एंगल खोजे, लेकिन बंगाल में लाल दुर्ग को ढहाने का चमत्कार करने वाली ममता बनर्जी के विचार आज बहुत गौर से आपको सुनने चाहिए। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में बंगाल की रक्त चरित्र वाली सियासत का पन्ना पढ़कर ममता ने खुद सुनाया था। अब ये देश में क्या है, चोरी करो, करप्शन आए, लूट के खा लो, लेकिन रेजिग्नेशन कोई नहीं देगा। और कोई देगा तो उसको खिलाफ में आप लोग कहते हैं कौन दे सकता है, कौन कुर्सी छोड़ सकता है? आज तो कुर्सी के लिए लड़ाई है ना, कुर्सी के लिए अपनी जिंदगी भी आप बिका दे सकते हैं, बेच दे सकते हैं। जब आपने बीजेपी लेकिन कुर्सी के लिए हम लोगों ने कभी परवाह नहीं करते हैं कि हमारा जो कमिटमेंट है, और कमिटमेंट इज टू द पीपल। सत्ता के सिंहासन पर बैठने से पहले जो संगीन इल्जाम ममता बनर्जी वाम दलों पर चीख कर लगाती थी, वही आरोप आज राजनीतिक हिंसा के आरोप से खुद टीएमसी का दामन दागदार हो गया। यानी एक वक्त में जो पीड़ित थी, आज सत्ता में आने के बाद उन्हीं पर उत्पीड़न का मुख्य स्रोत बनने का आरोप है। आध्यात्मिक विचारक स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मस्थली, या यूं कहें भारतीय संस्कृति के विचारों की उद्गम स्थली, पश्चिम बंगाल की संस्कृति में जिस तरह से खूनी कट्टरता का समावेश हुआ है, वो आखिरकार क्यों हुआ है? पिछले कुछ दिनों में आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि लगातार बंगाल की सभ्यता और संस्कृति की जगह बंगाल में बढ़ रही राजनीतिक हिंसा पर ही सबकी नजर होती है और नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। बंगाल को छोड़कर देश के ज्यादातर राज्य जाति और धर्म में बंट गए, लेकिन बंगाल जाति और धर्म में तो नहीं बटा, बंगाल राजनीतिक विचारों के खेमों में बंट गया। राजनीति के अलग अलग गुटों में बिखर गया और चलन शुरू हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के जो स्पेस था सिद्धार्थ शंकर रे का चीफ मिनिस्टरशिप, और वो स्पेस लेफ्ट ने लिया था, और 60s से लेट 60s से
लेफ्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ और बंगला कांग्रेस का सरकार लेफ्ट सपोर्टेड, फिर लेफ्ट 77 से लेफ्ट रेजीम, तो कांग्रेस वर्सेस सीपीएम था, फिर सीपीएम वर्सेस तृणमूल हुई और तृणमूल वर्सेस जो कांग्रेस सीपीएम को होना था, और वो कांग्रेस सीपीएम मार्जिनलाइज्ड हो गए और वो स्पेस भाजपा को मिला। राजनीतिक हिंसा की सबसे खतरनाक वारदातों के लिए बदनाम है पश्चिम बंगाल। बंगाल में राजनीतिक हिंसा की विरासत में वंशवाद नहीं है, जो सत्ता में आया हिंसा उसका हथियार बन गया। पश्चिम बंगाल के सियासी इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो इसकी शुरुआत 1967 से हुई। ये वो साल था जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित होकर उत्तर बंगाल में नक्सलवाड़ी आंदोलन ने आकार लिया था और माओ सेतुंग का नारा अपनाया था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तब से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल की संस्कृति में, सियासी रंग में मानो हिंसा रच और बस गई है। सियासी प्रतिरोध और प्रतिशोध में विरोध की आग में बंगाल में इंसानी जिंदगी खाक होने लगी है। बंगाल में हिंसा का आंदोलन का अतीत रहा, लेकिन वाम दलों ने जैसे जैसे पैर जमाए वैसे वैसे हिंसा बढ़ती गई। उन्नीस 1946 से 48 का तेभागा आंदोलन, 1953 में कोलकाता में हिंसा, 1959 का खाद्य आंदोलन, 1967 का नक्सल आंदोलन। राजनीतिक हत्याओं की तमाम वारदातों को अंजाम दिया गया। 1971 फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हेमंत बसु की हत्या हुई। लेफ्ट पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, लेकिन हत्या की गुत्थी अनसुलझी रह गई। कई नेताओं की हत्या हुई और तो और 1990 में ममता बनर्जी पर हमला हुआ। सीपीआईएम के सदस्यों पर रॉड और डंडों से हमला करने का आरोप लगा। ममता बुरी तरह जख्मी हुई, लेकिन उसके बाद बंगाल की राजनीति में एक शेरनी की तरह ममता का उदय हुआ। 2006 से 2008 के बीच भूमि अधिग्रहण को लेकर बंगाल में हिंसा हुई। सिंगूर और नंदीग्राम में तृणमूल और वाम दलों में हिंसक टकराव हुआ। राजनीतिक हिंसा में 70 से ज्यादा लोग मारे गए। लेफ्ट की हिंसक राजनीति को मुद्दा बनाकर बंगाल में ममता ने लाल दुर्ग के 34 साल पुराने किले को जीत लिया था, लेकिन अब ममता पर आरोप है कि अपने दुर्ग को बचाने के लिए वो राजनीतिक हिंसा में संलिप्त हैं और अब बीजेपी 2021 चुनाव में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद करके ममता को सिंहासन से उखाड़ फेंकने की पटकथा लिख रही है। आज तक ब्यूरो।